हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से तो है अप्पू भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कौन बोल रहा है? जी मेराज अहमद मेरा नाम है, कोलकाता से बोल रहा हूँ। मतलब हम मिराज बोल अहमद। रहे हैं बताइए। कुछ बरेली बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। हाँ भाई, बरेलवी लोग जो है बहुत परेशान कर रहा है, यही बिदत के लेकर। अच्छा। बिदत तो साबित नहीं करने पा रहा है। जब हम उसको बोल रहे बिदत दिखाओ, बिदत मतलब करना जायज है या क्या है, जो तुम लोग बिदत हंसना बोलते हो, इसका दलील लो, तो वो बार बार उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु दलील दे रहे हैं। तो यही हमको जानना है। तो भाई जानना है ना आपको, मतलब समझना है कि खाली मतलब बहस करना है? नहीं भाई, समझना है। समझना है तो बहुत ही अच्छे अंदाज में आपको समझा दे रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में। इंशाल्लाह बात आपकी समझ में आ जाएगी। ठीक है? ठीक है भाई, हम अहले हदीसी है। पहले हदीस है आप? माशाल्लाह हाँ, माशाल्लाह। तो नहीं, वही असल हमको में ये है ना, बताना है। मेरे पास मतलब लोग असल में सवाल करते हैं अपना भाई बन के, बाद में जैसे उनको जवाब देते हैं तो उनका जिन जाग जाता है। तो इस समय बहस करने का टाइम नहीं है ना। एक ही दिन मिलता हाँ है भाई, संडे का, समझाइए। छुट्टी का। भाई उस दिन आराम करते हैं, बहस ज्यादा नहीं करते हैं। तो बात तो असल में किस दिन ये है, आपका देखिए छुट्टी रहता है? भाई, संडे को आज। ठीक है भाई, ठीक है। भाई एक्चुअल में बात भाई ये है कि जो बिदत होती है उसकी जो आम तौर पे तारीफ होती है वो ये होती है कि दीन में हर वो नया काम जिसकी असल और बुनियाद मौजूद ना हो, उस अमल को अगर कोई मतलब भाई वो दीन समझ के और सवाब की नीयत से अगर करता है तो उसको बिदत कहते हैं। अब ठीक है भाई। ये जो बरेलवी लोग हैं, इनका जो अकीदा है, कॉन्सेप्ट है भाई, वो ये है कि बिदतें दो टाइप की होती हैं। एक होती है बिदत हसना और एक होती है बिदत सैया, यानी कि ठीक है भाई। अच्छी बिदत और बुरी बिदत। तो ये कहते हैं कि दीन में हम मतलब जो अच्छी बिदत होती है उसको हम करते हैं, बुरी बिदत हम नहीं करते हैं। और अल्लाह के नबी ने जो मतलब भाई वो रोका, मना फरमाया, वो बिदत सैया से मना फरमाया, हसना से नहीं मना फरमाया। तो अब मेरा ये कहना है कि जो भाई जो ये बिदत हसना होती है, तो इस दुनिया में तो भाई जो बिदती हैं उनके लिए हंसना है, लेकिन आखिरत में उनके लिए रोना है। बिदत जो होती है, बिदत एक खुद ही मेरे भाई ये गुमराही है। तो वो अच्छी गुमराही और बुरी मतलब ये कैसे हो सकती है? अब जैसे फॉर एग्जांपल भाई, आपसे मैं कहूँ कि भाई आपका नाम क्या है? मिराज अहमद। हाँ, आपसे मैं कहूँ कि भैया मिराज भाई, ये नाले का पानी है और ये नाले का अच्छा पानी है और ये नाले का भैया खराब पानी है। तो आप क्या नाले का अच्छा पानी पी लोगे? नहीं भाई दोनों तो नाला नाले जब ही आ का गया पानी है। तो नाले का मतलब है साला खुद ही गंदा नापाक। अब जब नाला गंदा है तो उसमें अच्छे नाले का पानी और बुरे नाले का पानी, ये कौन सा लॉजिक है? इसी तरीके से भाई जो बिदत है वो पहले से ही मेरे भाई गुमराही है, जिसका ठिकाना जहन्नम के आगे। तो कैसी अच्छी बिदत और कैसी बुरी बिदत और कैसी लाल, कैसी पीली और कैसी नीली और कैसी काली, कोई बिदत नहीं। और अल्लाह के नबी ने तो आज से 1439 साल पहले तमाम बिदतों की मेरे भाई जो जड़ थी ना उसको काट दिया था। क्या? कुल्लु बिदत जलाला, यानी कि हर बिदत, तमाम बिदत मेरे भाई गुमराही है और हर गुमराही का जो ठिकाना है वो जहन्नम की आग है। चलिए ठीक, अब ये तो हो गया कुरान और भाई सुन्नत की बात कि जो भी मेरे भाई बिदत है वो हो गई गुमराही। तो अब ना कोई अच्छी गुमराही है और ना ही कोई बुरी गुमराही है और ना ही कोई खराब गुमराही है, बुरी गुमराही है। मतलब ये सब भाई इनका टाइम पास है। अब जो ये लोग अच्छी बिदत के ऊपर जो कयास करके जो दलील फिट करते हैं, वो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बात को पेश करते हैं। तो थोड़ा उसके बारे में भी आपको थोड़ा समझा देते हैं। देखिए, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो भाई भाषा थी वो क्या थी? अरबी थी ना। उनको हिंदी तो आती नहीं थी। नहीं। तो बिदत के भाई दो माने होते हैं, एक होते हैं भाई इस्तिलाही और एक होता है लुगवी। तो लुगवी जो माना होता है उसको कहते हैं आम तौर पे जो बोलचाल में इस्तेमाल होती है। ठीक है? ठीक है। हाँ। और जो इस्तिलाही होती है, इस्तिलाही कहते हैं कि दीन में मतलब वो कैसे इस्तेमाल होती है। तो बिदत का जो लुगवी माना होता है वो होता है नया काम, कोई नई चीज इजाद करना, आविष्कार करना, उसको मेरे भाई लुगत में बोलते हैं बिदत। ठीक? लेकिन इस्तिलाही तारीफ इसकी क्या है कि दीन में हर वो नया काम जिसकी असल और बुनियाद मौजूद ना हो, उस काम को अगर आज की तारीख में कोई दीन समझ के करे तो वो बिदत है, बिदत है, बिदत है।
اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کے آگے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو یہ لوگ اچھی بدعت کرنے کا الزام لگاتے ہیں معاذ اللہ، صحابہ کو بدعتی بنا دیتے ہیں اپنی بدعت ثابت کرنے کے لیے، انہوں نے جو الفاظ کا استعمال کیا کہ جو بھائی وہ کیا بولتے ہیں، رمضان کا ٹائم چل رہا تھا تو جو صحابہ ہوتے ہیں وہ رات کی نماز الگ الگ پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہاں وہ رات کی نماز ہوتی ہے، اس کو عام طور پہ بھائی تراویح کہتے ہیں، تہجد کہتے ہیں، وطر کہتے ہیں. تینوں نماز ایک ہی ہیں اہل سنت کے نزدیک، لیکن یہ حنفیوں کے نزدیک بھائی 20 رکعت جو 20 رکعت ہے وہ الگ ہے تراویح، جو 8 رکعت ہے وہ الگ ہے تہجد، اور جو 3 رکعت ہے وہ الگ ہے وطر. تو ان کا الگ ہی عقیدہ ہے. اہل سنت کے نزدیک جو رات کی نماز ہے تراویح تہجد وطر تینوں ایک ہی ہیں، وقت کے حساب سے اس کے نام چینج ہو جاتے ہیں. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے تھے رات کی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو ایک ہی امام کے پیچھے جمع کر دیا. ٹھیک. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً بات ان کی ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اچھا نیا کام ہے، مطلب یہ اچھا نیا کام ہے. ہاں. تو یہ ان کی جو عربی تھی، عربی زبان میں وہ ایک بات بول رہے تھے، جملہ بول رہے تھے. ٹھیک ہے. کیا یہ مطلب بھائی یہ اچھی بدعت ہے، نعمہ بدعت. ٹھیک. نعمل بدعت. تو یہ نعمل بدعت جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے یہ نیا آوشکار ہے، ایجاد ہے. ٹھیک ہے. لیکن اصطلاحی اگر یہاں پہ کوئی اصطلاحی بدعت میرے بھائی اگر وہ لے رہا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بدعت ایجاد کر دی بھائی جس کا دین میں کوئی نہ اصل ہے نہ بنیاد موجود ہے، تو اس کو ہم بتاتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو لوگوں کو ایک امام کے پیچھے بھائی وہ جمع کر دیا، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے دین میں. اس کی جو اصل اور بنیاد ہے یہ تو اللہ کے نبی کے دور میں موجود تھی. بھائی کافی ساری حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے رمضان میں، ٹھیک ہے، آخری عشرے میں 3 راتوں میں، ٹھیک، صحابہ کو جماعت کے ساتھ بھائی وہ رات کی نماز پڑھائی. چوتھے دن اس لیے اللہ کے نبی نہیں آئے کہ کہیں اللہ تعالیٰ امت کے اوپر مطلب اس کو فرض نہ کر دے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے جمع ہو کے رات کی نماز پڑھنا، اس کی اصل اور بنیاد بھائی وہ پہلے سے دین اسلام میں بھائی وہ موجود تھی، جو بیچ میں مطلب بھائی اپنا اسٹاپ ہو گئی تھی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ الگ الگ علیحدہ اپنی بھائی وہ نماز پڑھ رہے تھے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کی اصل اور بنیاد بھائی پہلے سے موجود تھی کہ رات کی نماز لوگوں نے اللہ کے نبی کے پیچھے جمع ہو کے پڑھی، تو انہوں نے بھی سوچا چلو ہم بھی نیا کام اسٹارٹ کروا دیتے ہیں، تو ان سب کو ہم ایک امام کے پیچھے جمع کروا دیتے ہیں. تب انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بدعت ہے، یعنی کہ یہ نیا کام ایجاد ہو گیا ہے. تو اگر اس بدعت سے جو میرے بھائی اصطلاحی ہے ہی نہیں، لغوی بدعت سے قیاس کر کے اصطلاحی بدعت کرنا، یہ تو قادیانیوں کا عقیدہ ہے، کیونکہ وہ جو دین سمجھتے ہیں وہ اصطلاح سے سمجھتے نہیں ہیں، لغت سے سمجھتے ہیں. اب بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ ہاں بھائی. کیا سمجھ میں آئی؟ یہ لوگ مطلب اصطلاحی معنی سمجھ رہے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بھائی اس کا الفاظ کو استعمال کیا بدعت کے، ٹھیک ہے، نعم البدع، یہ جو تھا یہ اصطلاحی معنی تھا ہی نہیں، لغوی معنی تھا. یہ تو عام وہ تو عام اپنا ان سے بات چیت کر رہے تھے نا. اب بھائی جو صحابہ تھے ان کی جو میرے پاس زبان تھی وہ عربی تھی، وہ عربی میں بات کر رہے تھے. اب اس سے بدعت کا قیاس کر کے انہوں نے دین میں اچھی بدعت ایجاد کر دی. تو ٹھیک ہے بھائی، ان سے آپ کہیے ٹھیک ہے آپ کے نزدیک اچھی بدعت کرنا جائز ہے، تو آپ ہو گئے اچھے بدعتی. بھائی اچھی بدعت کرنے والا ہوتا ہے اچھا بدعتی. اور آرام سے گانا اسٹارٹ کر دیجئے، اچھا بدعتی میرا اچھا بدعتی. اور اچھا بدعتی وہ اہل سنت ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اہل سنت تو وہ ہوگا نا جو بھائی جو سنت پہ عمل کرے گا، اور جو بھائی اچھی بدعت پہ عمل کرے گا، اچھی بدعت کرے گا، وہ ہو جائے گا اچھا بدعتی. تو اچھا بدعتی اگر وہ ہیں تو ان سے کہہ دو آرام سے اچھی بدعتی بنے رہو. ٹھیک ہے بھائی.
भाई इस दुनिया में तो बिदतें हंसना है, लेकिन आखिरत में रोना है। कैसे रोना है ये भी हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी भाई वो जामे कौसर पे होंगे, लोगों को जाम पिला रहे होंगे, कुछ लोग आएंगे तो फरिश्ते उनको भाई हटा रहे होंगे, हका रहे होंगे। तो अल्लाह के नबी पूछेंगे कि अरे इनको क्यों रोक रहे हो, इनको आने दो। तो फरिश्ते क्या कहेंगे, ए अल्लाह के रसूल आपको नहीं पता। अब इससे क्या साबित हुआ कि अल्लाह के नबी को इल्म गैब भी नहीं है। ठीक, तो फरिश्ते पूछेंगे कि ए अल्लाह के नबी आपको नहीं पता, आपके जाने के बाद इन लोगों ने दीन में नई नई चीजों को इजाद किया। तो अल्लाह के नबी कहेंगे हटाओ इनको मेरे सामने से, हटाओ मेरे सामने से। तो अब बताइए आखिरत में इनके लिए रोना है कि नहीं? तो क्यों बिदतें हंसना करके दुनिया में हंस रहे हो? अरे तुमको चोंगा खाना है, मलीदा खाना है, खिचड़ा खाना है, हलवा खाना है, अरे मेहनत से कमाओ, बनवाओ, खाओ। उसके लिए बिदत इजाद करने की क्या जरूरत है भाई? ये तीजा, 40वां, छठी, चिल्ला, कूंडे, बरसी, 11वीं, 12वीं, 13वीं, शबे बारात, शबे मिराज, ईद मिलाद, और मतलब ये 16 सैयद के रोजे और फला कहानी और ढमा मन्नत की फटकार, ये सब क्या है? अरे घर पे बैठो, सुकून से 5 टाइम की नमाज पढ़ो, जो खाना है खाओ, क्या दिक्कत है? हाँ, ये लोग नमाज नहीं पढ़ेगा, सिर्फ बिदतें इजाद करेगा नया नया, और बोलता है इसमें गलत भाई ये क्या है? झूठ ना बोलिए, नमाज नहीं पढ़ते हैं, झूठ से हमें हम तक क्या बोल रहे हैं। हम बोल रहे ये लोग नमाज भी नहीं पढ़ते और बिदत भी करते हैं, ये बोल नहीं नमाज पढ़ते हैं ना। 27वीं जो मेरे भाई शब होती है मिराज की रात, उसमें ये लोग नमाज पढ़ते हैं, कज़ाए उम्री, यानी कि पूरे साल की छूटी हुई नमाज एक दिन पढ़ लेते हैं। आप समझ रहे हैं? तो नमाज पढ़ते हैं ये लोग, लेकिन क्या पढ़ते हैं? अब डेली मेहनत काहे के लिए करना, डेली 5 वक्त काहे के लिए भाई को नमाज पढ़ना? अब डेली हमको बाबा की दरगाह पे जाना है हाजिरी देने, और हर जुम्मेरात को जाना है अगरबत्ती जलाने, और हर मेरे भाई मतलब भाई वो शाम को मगरिब के बाद हमें जाना है फातिया देने। तो इतना टाइम उनके पास कहाँ है? तो वो नमाज बेचारे क्या करते हैं, वो 27वीं शब को, मिराज वाली रात को, ये लोग आराम से खटाखट नमाज ठोक देते हैं और कहते हैं ये हमारी कज़ाए उम्री, जो नमाज हमारी छूटी हमने इकट्ठा कज़ाए उम्री पढ़ ली, अब अगले साल देखा जाएगा। अरे वाकई में इतना आसान, मतलब दीन आसान था और अल्हम्दुलिल्लाह आसान है, लेकिन इन लोगों ने तो इतना आसान बना लिया अपने लिए कि कोई हद ही नहीं है। मतलब ये कज़ाए उम्री सहाबा को नहीं मालूम था, बेचारे सहाबा मतलब भाई वो जंग भी लड़ रहे हैं, जंग भी लड़ते लड़ते नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक, परेशान हाल है, नमाज पढ़ने वालों को मारा जा रहा है, तब भी चोरी छुपे नमाज पढ़ रहे हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा अरे यार अभी माहौल खराब चल रहा है, छोड़ो नमाज अभी नहीं पढ़ते हैं, आएगी अपनी मिराज की रात आएगी तो कज़ाए उम्री हम लोग पढ़ लेंगे, क्यों फालतू अपनी जान को मेरे भाई जोखिम में डालें। उन्होंने नमाज टाइम पे पढ़ी, वक्त पे पढ़ी, और ये जाहिल लोग इकट्ठा पूरे साल की छूटी हुई नमाज को कज़ाए उम्री नाम के चोंगे से उसको कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, ये लोग का हर मतलब पूजा पाठ में खाना पीना बस यही है, हम लोग को पूजा पाठ बोलते हैं। नहीं पूजा पाठ तो है ही है भाई, लेकिन असल में बात ये है ना, हमें भाई बड़ा मतलब अफसोस होता है कि यार कि मतलब क्या ये लोग जानते बूझते क्यों अनजान बन रहे हैं यार। ये लोग सोचते हैं हम लोग दुश्मन है, इनके दुश्मन नहीं है यार। बिदत बिदत होती है, कोई अच्छी बुरी बिदत नहीं होती है। अब ये तो वही बात हो गई जो शिर्क है, कल को भाई ये लोग कह देंगे हाँ जो ये शिर्क है, शिर्क भी 2 तरीके का होता है, एक होता है भाई ये शिरके हसना और एक होता है शिरके सैया, यानी कि अच्छा शिर्क और मेरे भैया बुरा शिर्क। अच्छा शिर्क कौन सा है कि हम अल्लाह को छोड़ के बाबा से औलाद मांगे, अल्लाह को छोड़ के पीर बाबा औलिया की मेरे भाई कब्रों के भाई हम सवाब करें, और अल्लाह को छोड़ के अल्लाह के साथ ही साथ हम उनसे भी माफी मांगे, गौसे आजम से भी तौबा करें, ए गौसे आजम तेरे अलावा हमारा कौन है, तू नहीं माफ करेगा तो कौन माफ करेगा। तो ये सब जो हम कर रहे हैं ये सब अच्छा शिर्क है, और मेरे भाई बुरा शिर्क क्या है, वो है मूर्तियों को पूजना। तो इनके वहाँ भी 2 शिर्क अभी हो जाएंगे कुछ, अभी आने वाले 50 सालों में ये लोग कह देंगे जो शिर्क है वो भी 2 टाइप का है भाई, ये शिर्क ए हसना और शिर्क सैया, अच्छा शिर्क और बुरा शिर्क। तो मेरे भाई जब इंसान गुमराही में बहता है ना तो सब कुछ मेरे भाई एकदम आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के कलाम को छोड़ के जब अपनी
मौलवी मुल्ला की बात भाई वो मानने लगता है ना आंख बंद करके, तो इसको कहते हैं अंधी पैरवी का नुकसान। हाँ चलिए हम भी इंतजार करेंगे कि कब मार्केट में ये अनाउंस होता है कि भाई जो ये शिरके सैया है और शिरके हसना है ये भी मतलब भाई जल्द से जल्द लॉन्च हो जाए तो मजा है। हम तो इंतजार कर रहे हैं बेचारे, ये लोग मतलब भाई शिरक अभी मतलब धड़ल्ले से कर रहे हैं। बताइए शिरक की तारीफ क्या है कि अल्लाह सुब्हानो व तआला की जात में, सिफात में, इबादत में किसी और को शरीक करना, पार्टनर बनाना, ये शिरक है। अब औलाद देने वाला कौन? अल्लाह सुब्हानो व तआला। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, अजमेर में एक पेड़ है, उसका हम फल खा लेंगे तो औलाद हो जाएगी। हाँ। फला बाबा के पास जाएंगे, वहाँ पे मेरे भाई चादर चढ़ाएंगे तो उन बाबा की मतलब बरकत से और हमारी मन्नत से औलाद हो जाएगी। तो ये हो गया शिरक। अब कुछ दिनों बाद भाई ये लोग कहेंगे ये शिरके भाई हंसना है, ये अच्छा शिरक है, ये करना जायज है। भाई हम कोई बुरा शिरक थोड़ी ना कर रहे हैं कि हम मंदिर में जा रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, मूर्तियों को पूज रहे हैं, ये सब बुरा शिरक है। हम तो अच्छा शिरक कर रहे हैं। लेकिन इनको ये नहीं मालूम अल्लाह ताला चाहे तो सब कुछ माफ कर सकता है, चाहे तो अल्लाह की मर्जी, लेकिन शिरक कभी माफ नहीं करेगा। और शिरक की माफी, शिरक तो इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह के नबी को भी वार्निंग अल्लाह ताला ने दे दी। जो अपने नबी को इतना चाहता है, अल्लाह ने उसको वार्निंग दे दी कि ए नबी अगर आपने भी शिरक किया, ए नबी अगर आपने भी शिरक किया तो हम आपके तमाम अमाल को बर्बाद कर देंगे और आप खसारा उठाने वालों में से हो जाओगे। और मेरे भाई जो खसारा है भाई वो क्या है, वो है जहन्नम। तो अल्लाह ताला अल्लाह के नबी को वार्निंग दे रहे हैं कि अगर आपने शिरक किया तो हम आपको भी मेरे भाई, आपके अमाल बर्बाद करके आपको मेरे भाई हम जहन्नम में डाल देंगे। तो मेरे भाई हम लोग तो आम इंसान हैं, हम लोग कैसे बचेंगे? लेकिन मार्केट में लॉन्च होने वाला है शिरके सैया और शिरके हसना, अच्छा शिरक और बुरा शिरक। ठीक है, रखें भाई। ठीक है। और एक बात था भाई, बताइए। हमारे यहाँ एक मदरसा है देवबंदियों का, ठीक है। देवबंदी का मदरसा है, उसमें मतलब जो मुफ्ती है वो मुफ्ती तकरीर करते हैं कि असर के बाद कुछ टाइम आदमी यहाँ पर बैठे और मतलब ये एक दरूद शरीफ बताए हैं, ठीक है ना। ये दरूद शरीफ अगर 100 बार पढ़ लोगे तो तुम्हारा 80 साल अगला और 80 साल पिछला गुनाह माफ हो जाएगा और सवाब मिलेगा, ऐसे बोलते हैं। और हदीस सुनाते हैं अबू हुरैरा का। यही हम लोग जब दलील पूछने गए हैं तो बोल रहे हैं कि भाग दलील क्या हो रहा है, दलील क्यों मांग रहा है, तो ढेर ज्यादा दलील मांगने वाला हो जाए, इस तरह का बात बोल रहे हैं। तो अहले हदीस हालिम से पूछे, वो बोले नहीं ऐसा बात नहीं है, ऐसा तो कोई हदीस ही नहीं है जिसमें अबू हुरैरा फरमाया हो कि 80 साल के पिछला 80 साल अगला गुनाह माफ हो जाए। नहीं हदीस है, लेकिन भाई वो मौजू हदीस हैं, ठीक है। मौजू भाई उसको कहते हैं जिसकी मतलब कुछ सनद ना हो, बिना सर पैर की हदीस हो, मन गढ़ंत बात हो, उसको कहते हैं मौजू हदीस। ये भी ज़ईफ की एक किस्म होती है, जो अशद एकदम भाई वो ज़ईफ होती है, वो भाई पहुंच जाती है भाई इसमें क्या बोलते हैं, जो मौजू हदीस होती है उसके अंदर भाई पहुंच जाती है दर्जे में। अब जो ये जो मतलब जो ये भाई हमने भी किताब देखी है, एक छोटी सी किताब है पतली सी, उसमें पता नहीं कौन कौन से मेरे भाई दुरूद उतरे हुए हैं, दुरूद शाफी और दुरूद काफी और दुरूद ये और दुरूद वो। एक दुरूद हमने पढ़ा था कि अगर छींक आ जाए, छींकने के बाद आधी लाइन का कोई मतलब दुरूद था उसको पढ़ लो तो पिछले 80 साल के और आने वाले 80 साल के तमाम आपके गुनाह माफ। तो ये सब मेरे भाई ये सब बातें मतलब एकदम फर्जी फेक है, ठीक है। दुरूद जो साबित शुदा है उसको पढ़िए, वो है भाई दुरूद इब्राहिम जो नमाज में पढ़ते हैं उसको पढ़िए, वो बिल्कुल साबित शुदा है। और हमारे साहबा इकराम भी पढ़ते थे, सलफ सालिहीन भी पढ़ते थे, और यही ऑथेंटिक है। बाकी जो मेरे भाई जो आते हैं दुरूद आजकल शॉर्टकट वाले कि हाँ इसको पढ़ लो तो 1 लाख ने किया, उसको पढ़ लो तो 80 साल के गुनाह माफ, उसको पढ़ लो तो तुम्हारा ये हो जाएगा, उसको पढ़ लो तो वो हो जाएगा, उसको पढ़ोगे तो कयामत के दिन एक नूर चमकेगा, इसको पढ़ोगे तो कब्र के अंदर रोशनी आ जाएगी, उसको पढ़ोगे तो ये हो जाएगा। तो ये तमाम हदीसें मेरे भाई किताब और सुन्नत की रोशनी में साबित नहीं है। ये सब झूठे फजाइल बयान कर करके झूठे उसमें दुरूद भाई डाले गए हैं।
हाँ वही हम बोल रहे हैं, अगर इतना आसान है अपना गुनाह माफ करवाना, तब तो एक ही बार ऐसा असर में नमाज पढ़ो, उसके बाद ये दरूद पढ़ लो, बस हो गया छुट्टी, अब नमाज ही नहीं पढ़ना है। ये लोग अरे दुरूद तो आप छोड़िए, जिसने रमजान का चांद देखा और रमजान के चांद देखते ही सबसे पहले किसी को मतलब बोल दिया कि हाँ रमजान भैया आ रहे हैं, मुबारक हो, तो उसके ऊपर जहन्नम हराम हो गई। अब बताइए, वहाँ तो मेरे भाई दुरूद पढ़ने पे 80 साल के मेरे भाई जो मतलब गुनाह थे आपके माफ हो रहे थे। यहाँ तो रमजान की आमद उसके बारे में जान के एक दूसरे को मेरे भाई मतलब विश करना, मुबारकबाद देना, उससे आपके ऊपर जहन्नम हराम हो जाएगी। माज़अल्लाह, मतलब इतना आसान था। अगर जहन्नम हराम होना इतना ही आसान था तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी से ना कहते, अल्लाह के नबी रमजान की आमद आ गई है, मुबारक हो, तो लो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के तो मेरे भाई उनके ऊपर जहन्नम ही हराम हो गई। काहे के लिए नमाज पढ़ना, काहे के लिए रोजा रखना, काहे के लिए हज, काहे के लिए भाई वो ईमानदारी, आराम से ऐश करो। मतलब पूरे साल गुनाह करो, पूरे साल एक भी टाइम की नमाज ना पढ़ो, जिना करो, शराब पियो, चोरी करो, चमारी करो, झूठ बोलो, मक्कारी करो, बस रमजान की आमद से पहले कह दो भैया रमजान आ गए, मुबारक हो, बस उसके ऊपर उसके ऊपर भाई जो जहन्नम है वो हराम हो गई। अब ये कौन सी हदीस से लेके आए, कहाँ से लेके आए, उसका कोई अता पता नहीं, दुनिया की किस किताब में भाई ये बात उतरी हुई है कुछ अता पता नहीं, बस मार्केट में चल रही है। इसी तरीके से मौलवी मुल्ला लोगों ने कई अपनी अकल की बातें पेश कर दी हैं जिसका भाई कुरान और सुन्नत से कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं दलील मांगिए, और जिस आलिम से आप दलील मांग रहे थे उसने कहा नहीं दलील काहे के लिए मांग रहे हो ये वो, तो समझ जाओ भाई वो एक नंबर का जाहिल है। क्योंकि अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है, हाथ बुरानुकुम मिन तुमकुम सादिकीन, अगर सच्चे हो तो दलील पेश करो, सबूत दो, तो सबूत तो मांगेंगे। अब अगर कोई बात आप अपनी अकल की बता रहे हो कि ये करने से ये हो जाएगा, वो करने से वो हो जाएगा, तो हमको दलील दो। हाँ अब ये लोग क्या करते हैं, नहीं ज्यादा वो दलील ना मांगो, क्या हम क्या इतने साल से पढ़ाई कर रहे हैं, क्या हम झूठ बोल रहे हैं क्या, और ये बताओ तुम्हारे बाप दादा ने कभी दलील भाई वो नहीं मांगी, तुम कैसे मांग रहे हो। और शैतान को भी बहुत इल्म था, इब्लीस को भी बड़ा इल्म था, ज्यादा गहराई में ना जाओ वरना डूब जाओगे, दीन से निकल जाओगे, और इन सब चक्कर में ना पड़ो, बात जो कह रहे हैं चुपचाप मान लो। तो ये सब होते हैं चोर रास्ते। हाँ बिना दलील के कोई बात नहीं। अभी हमसे मतलब बरेली से फोन पर बात हो रहा था, ठीक है ना, हम उससे मतलब एक सवाल पूछ लिया, अच्छा मुर्दा सुनता है या नहीं सुनता है, बस वो बोला है सुनता है, मतलब हम लोग जो अल्लाह के नबी ने सलाम किया था अस्सलाम वालेकुम या अहले कबूर, इसका मतलब मुर्दा सुना है तभी ना अल्लाह के नबी सलाम किए थे। तो हम उसको एक कुरान का दलील दी है, इन्ना कला तस्मौल मौसा वला तस्मौल सुमौल दुआ, ये सूरह फातिर के आयत नंबर 22 का जब दलील दिए हैं उसके बाद फोन ही काट कर भाग गया। वही जो आपसे कल बात किया था अशरफ राजा, पहचान गए? हाँ, ए नबी आप उनको नहीं सुना सकते जो कब्रों में है। हाँ, अल्लाह ताला कह रहा है कि ए नबी आप उनको नहीं सुना सकते जो कब्रों में है। और अल्लाह ताला ने भाई जो आदाब बताए कब्रिस्तान जाने के, उसमें एक चीज बताई है कि जब कब्रिस्तान जाओ, कब्र पर जाओ, तो उनके लिए सलामती की दुआ करो, अस्सलामु अलैकुम या अहले कबूर। तो अब इससे वो लोग कयास करते हैं कि नहीं देखो अगर मुर्दे सुनते ना होते तो अल्लाह के नबी भाई ऐसा काहे के लिए कहते। तो भाई ये सलाम जो है ये इस दुनिया वाला मतलब भाई जैसे इस दुनिया में हम लोग एक दूसरे से भाई हम लोग कलाम करते हैं, अस्सलामु कब्लल कलाम, यानी कि कलाम से पहले सलाम वाला सलाम नहीं है, ये सलाम एक दुआ है बामाना। जो मेरे भाई जो कब्रिस्तान जाएंगे तो कब्र वालों को हम दुआ देंगे, अस्सलामु अलैकुम या अहले कबूर, ए कब्र वालों तुम पर सलामती हो, ये उनको हम दुआ दे रहे हैं। और दुआ इंसान किससे करता है? अल्लाह सुब्हानहू तआला से। अल्लाह से हम दुआ कर रहे हैं कि इन कब्र वालों पर सलामती हो। हम उनसे मतलब भाई कब्र वालों से कलाम थोड़ी ना कर रहे हैं, क्या अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान कैसे हैं कब्र के अंदर, ठीक ठाक हैं, और कोई परेशानी हो तो बताइए। अरे आप तो मेरी आवाज सुन रहे हैं ना भाई, मुर्दे सुनते हैं तो आप भी मुर्दे हैं, आप हमारी बात सुन रहे हैं। अब्बा जान वो आपका एटीएम रखा था, जरा उसका जो कोड था हमको बता दीजिए। अब्बा जान प्रॉपर्टी के पेपर आपने कहाँ रखे हैं? अब्बा जान आपके बैंक में कितना पैसा है? तो जब मुर्दा सुनता है तो कोई टेंशन ही नहीं, सब पूछो उससे।
हाँ تو یہ سب بھائی جہالت ہے، یہ سب قرآن حدیث سے کھلواڑ ہے. اہل سنت اہل حدیث کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ مردے اتنا سنتے ہیں جتنا ان کا رب ان کو سنانا چاہتا ہے. بس ہم بالکل انکار ہم نہیں کرتے کہ مردے سنتے ہی نہیں ہیں یا مردے سب کچھ سنتے ہیں. نہیں، جو بیچ کی بات ہے، جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ مردے اتنا سنتے ہیں جتنا رب ان کو سنانا چاہتا ہے. اور خالی نیک نہیں سنتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں بددین ہوتے ہیں وہ بھی سنتے ہیں. اور اس کی جو دلیل ہے وہ یہ دلیل ہے کہ میرے بھائی اللہ کے نبی جب بھائی جنگ ہوتی ہے جنگ بدر کی، تو جو کافروں کی لاش جو کنویں کے اندر ہوتی ہے ان سے خطاب کرتے ہیں کہ اے لوگوں، تم لوگوں نے وہ پا لیا جو میں نے تم سے بتایا تھا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، کیا یہ آپ کی بات سنتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر، یہ تمہیں مجھ سے زیادہ اچھے سے بولتے ہیں اس وقت یہ تم سے زیادہ اچھے سے سن رہے ہیں. تو اب اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے ان کو سنایا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور خالی نیک لوگ کو نہیں، جو میرے بھائی برے تھے کافر تھے ان کو بھی سنایا. کیوں؟ کیونکہ بھائی اس میں ایک میرے بھائی اچھائی تھی، حکمت تھی کہ اللہ کے نبی ان کو مطلب ڈراتے تھے کہ توبہ کر لو، ایمان لے آؤ، توحید کو اپنا لو. لیکن ان لوگوں نے انکار کیا. تو جب ان کی موت آ گئی تو اللہ کے نبی نے ان سے خطاب کیا کہ اے لوگوں، جس چیز کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، جس سے تم کو ڈرایا تھا، کیا وہ تم کو مل گیا؟ تو یہ تو ایک مطلب ایک اچھائی تھی، حکمت تھی. آدمی کانٹیکٹ سمجھتا نہیں ہے. بات جو مسئلہ اسے ثابت ہوتا ہے وہ اس کو لے گا نہیں، اور جو مسئلہ نہیں ثابت ہوتا ہے اس کی ٹانگ کھال کھینچ کے اس کو زبردستی مطلب ثابت کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا رکھیں بھائی. ٹھیک ہے بھائی. اوکے بھائی، اوکے بھائی، دعا کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے بھائی، جزاک اللہ.